नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के रोहिणी पहुंचे। उन्होंने जापानी पार्क में 35 मिनट भाषण दिया। उन्होंने दिल्ली की आप सरकार को एक बार फिर आप द सरकार बताया है। केजरीवाल को दिल्ली प्रदूषण, शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों पर घेरा। पीएम ने कहा कि दिल्ली की आप द सरकार के पास न कोई विजन है, न दिल्ली वालों की परवाह है। इन्होंने हर मौसम को आपातकाल बना दिया है। जब काला चिट्ठा सबके सामने उजागर किया तो मुझ पर भड़कने लगे। आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज चलती जा रही हैं। आप कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही हर रोज सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा कि लालू यादव झूठ बोलते थे कि वे बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनवा देंगे। वो तो नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कालकाजी के सुधार कैंप के सामने वाली, अंदर वाली सभी सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालकाजी विधानसभा में हूं और कालकाजी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालकाजी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालकाजी के लोग हूँ, दिल्ली के लोग हूँ, कहूंगी। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुनिएगा इनकी भाषा क्या है। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मैं कालकाजी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ, बहन, बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ, बहन, बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को अपने इस बयान के लिए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर
क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे या खामोशी से महिलाओं का इस तरह से अपमान होते हुए आप देखते आए हैं, आप देखते रहेंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत हमारे साथ है। बाबूजी कभी जिस बेसिक शिक्षा के स्कूल में पढ़े थे, आज उनका ग्राउंड सन उस विभाग के मंत्री के रूप में शिक्षा को नई दिशा दे रहा है। यही है पूर्वजों की तपस्या, यही है साधना का फल, वह फलीभूत होगा यदि सही दिशा में उसके लिए प्रयास किया गया है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा संतोष, साक्षी महाराज, पूर्व सांसद राजवीर सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह भी मौजूद। घटनाओं की और देश की आजादी के अनेक घटनाओं की भूमि उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आप सबको अवसर प्राप्त हुआ है। ये सचमुच आपके जीवन की एक अद्भुत घटना है, उल्लेखनीय घटना है, क्योंकि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो आज विकास के मानक में देश के सामने विकास का एक अग्रणी राज्य बनकर के उभर रहा है, इसके लिए पहली शर्त है विकास के लिए सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। अगर उग्रवाद है, आतंकवाद है, उपद्रव है, दंगे फसाद हैं, तो विकास नहीं हो सकता, रोजगार का सृजन नहीं हो सकता, निवेश नहीं हो सकता है, सुशासन नहीं आ सकता है। इसकी पहली शर्त है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का हम पालन करें, कानून हमें। महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को काशी विश्वनाथ के कपाट बंद नहीं होंगे, रात भर कपाट खुले रहेंगे। बाबा विश्वनाथ 42 घंटे भक्तों को दर्शन देंगे। रात की 3 आरती भी नहीं होगी। मंदिर न्यास ने महाकुंभ के दौरान आरती और भोग का नया शेड्यूल जारी किया है। आपको बता दें कि 45 दिन के महाकुंभ के दौरान रोज करीब 20 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। इसलिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का शेड्यूल मंदिर न्यास ने तय किया है। इसमें सोमवार, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन का अलग अलग समय है। करीब 15 से 20 मिनट आरती का समय घटाया या बढ़ाया गया है। वहीं बांदा में सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिव्यांग जनों के द्वारा 1 दिवसीय विद्वान ब्राह्मणों द्वारा किया गया हवन पूजन। योगी मोदी के सपनों को साकार करने के लिए किया गया हवन कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि भाजपा के केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के लिए सभी दिव्यांग जनों के ने हवन पूजन किया है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में दिव्यांग जनों ने योगी मोदी के सपनों को साकार करने के लिए आयोजित किया था ये हवन पूजन कार्यक्रम। वहीं देश और प्रदेश में अमन, चैन और शांति को लेकर गैर राजनीतिक संगठन दिव्यांग जनों ने। भैया आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया था, किस तरीके का हवन और पूजन पाठ का आयोजन किया गया? नए साल के उपलक्ष्य में और दिव्यांगों के कल्याण के लिए
क्योंकि हम लोग दिव्यांग संगठन चलाते रहे हैं, दिव्यांगों के लिए काम करते रहे हैं। तो दिव्यांगों के कल्याण के लिए और जो वर्तमान में सरकार है, योगी मोदी सरकार के जो विकास कार्य वो कर रहे हैं, जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और कुंभ मेले में जो उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, पहली बार ऐसा कुंभ मेला लग रहा है, जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं उसको देख करके लगता है कि जीवन भर ऐसे कार्य करते रहे, उनकी समृद्धि के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए। और नए साल में हमने हवन पूजन किया है कि और भी वो अच्छा कार्य करते रहे, धार्मिक कार्य करते रहे, जिससे कि सारा जनमानस खुश रहे और आशीर्वाद। अच्छा, इस कार्यक्रम के दौरान और अन्य कार्यक्रम भी आपने किए, जो है कम्बल वितरित। क्या नाम है आपका और आज किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है? मेरा नाम कैलाश बाबू है और ये जो कार्यक्रम हमने रखा है तो ये जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो माननीय योगी जी और मोदी जी ने बीड़ा उठाया था, उसी के माध्यम से हमने कार्यक्रम रखा था। और इनकी जो है गवर्नमेंट को लेकर के मैं बहुत ही खुश हूँ और हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो भी बहुत ही प्रसन्न हैं और सबको जो है बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और संकट मोचन महाराज की कृपा से ये कार्यक्रम हमने रखा था नए साल के उपलक्ष्य में, और बस उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह भगवान कृपा से जो है सब लोगों की रक्षा होती रहे, और जो गरीबों में थोड़ा बहुत हमारे पास दान दक्षिणा था, अभी कंबल वंबल हमने दे दिया, और इसी तरह का काम करते रहते हैं। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुरादाबाद में रविवार को दिल्ली रोड स्थित सुभाषपा जिला कार्यालय पर प्रत्येक माह की भांति 5 तारीख को होने वाली मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी की अध्यक्षता में मासिक बैठक संपन्न की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला संगठन मंत्री अमित चौधरी ने किया। वहीं आपको बता दें कि बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया एवं पार्टी के नियमों के अनुरूप कार्य करने को निर्देशित किया। जिला अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। सर, किस कार्यक्रम का आयोजन रहा आज? आयोजन मासिक बैठक का आयोजन था। हर 5 तारीख को जिला कार्यालय पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बैठक का आयोजन होता है, वही था आज। क्या क्या आज जो है और कार्यक्रम क्या रहे, क्या पद बांटे, क्या कार्यक्रम ये रहा, करीब 30 से 35 लोगों ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और करीब 20 से 25 लोगों को मनोनयन पत्र दिए जो पहले छूट गए थे। कुछ अभी नए चिकित्सा प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, किन्नर प्रकोष्ठ, इनके हमने जिलाध्यक्ष मनोनीत किए अभी। और साथ ही ब्लॉक, तहसील, विधानसभा अध्यक्ष जो भी थे हमारे, उन्हें निर्देश दिया गया कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ। और पंचायत राज में अभी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के एटा से थाना आवागढ़ क्षेत्र के ग्राम नगला डेरू के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की शिनाख्त थाना आवागढ़ के ग्राम खुशरई निवासी 25 साल के लवकुश उर्फ कलुआ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले कई सालों से अपनी ननिहाल ग्राम खुशरई में रह रहा था। थाना अध्यक्ष आवागढ़ प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि रविवार शाम लगभग 5 बजे सूचना मिली कि ग्राम नगला डेरू स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। वहीं मुरादाबाद में रविवार को बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस बैंक्वेट हॉल में रोटरी क्लब मुरादाबाद मिडटाउन ने अपना 50वां स्थापना दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया है। कार्यक्रम में रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर पीडीजी मुर्गनंदन भी शामिल हुए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियम दीपा खन्ना, क्लब के चार्टर मेंबर्स और सभी पीडीजी भी शामिल रहे। सभा में डिस्ट्रिक्ट 3100 के सभी क्लब के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन में विशेष प्रोजेक्ट का विवरण क्लब ने 20 स्कूलों में 1000 भीषण ठंड से बचने के लिए जैकेट का वितरण भी किया। 4 स्कूलों में वाटर कूलिंग मशीन लगाई गई। एक स्कूल को पूरी क्लास का फर्नीचर दिया गया। 30 गरीब लड़कियों की पूरे साल की फीस जमा कराई गई। ये मुरादाबाद का जो मिड टाउन क्लब है, ये 50 साल इसके पूरे हो रहे हैं और हम इसके चार्टर मेंबर हैं। तभी इसकी मेंबरशिप ली थी और अब 4 मेंबर्स आज उपस्थित हैं यहाँ इस फंक्शन में, जो तभी से जुड़े हुए हैं, फाउंडर मेंबर हैं। और आज इनका एक बड़ा जश्न था, ये उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें हम लोगों को इन्होंने स्वागत किया। एक मैं हूँ उसके चार्टर मेंबर में, एक हमारे महेश जी अग्रवाल हैं जो होटल व्यवसाय में हैं,
और तीसरे अरविंद अग्रवाल हैं, उनकी वाइफ मौजूद थी, उनकी तो डेथ हो गई है। और योगेन जी हैं, उनकी तबीयत खराब है लेकिन उनकी वाइफ मौजूद थी। तो इस तरह से इन लोगों का आज इन्होंने स्वागत किया अपने फाउंडर और चार्टर मेंबर्स का। और आज काफ़ी संख्या में 16, 17, 18 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स यहाँ मौजूद थे। रोटरी डायरेक्टर जो इंटरनेशनल के बनने वाले हैं वो भी आज के चीफ गेस्ट थे। रोटरी क्लब मुरादाबाद मिडटाउन अपनी 50वीं गोल्डन जुबली वर्षगांठ आज धूमधाम से मना रहा है। आप सभी ने देखा हमारे क्लब ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनता की सेवा के लिए, उन कमजोर वर्गों के लाभ के लिए हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। हम यहाँ सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं खड़े हैं, हम वाकई में उन लोगों की दुआओं के साथ खड़े हैं जिन्होंने ये चीज़ें ग्रहण की हैं या ग्रहण करेंगे। आप सभी इसके दर्शक रह चुके हैं कि जो हमने इतने स्वेटर बांट रहे हैं, इतने पंखे बांट रहे हैं, वाटर कूलर बांट रहे हैं, ये वाकई में हमने, हमारे सदस्यों ने हर स्कूल में जाके उन गरीब बच्चों की पहचान की है जिन्हें इसकी जरूरत है, उन स्कूलों की पहचान की है जिन्हें बच्चों को ठंडे पानी की जरूरत है, उन स्कूल की क्लासों में देखा है जहां बच्चे बिना पंखे के बैठे। वही खबर उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां पर लद्दाख में 3 जनवरी को हुई मुठभेड़ में गोली लगने से शहीद हुए जनपद एटा के थाना सकीर क्षेत्र के ग्राम सकतपुर रेवाड़ी निवासी शहीद जवान का पार्थिव शरीर रविवार शाम करीब 6 बजे पैतृक गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उसे अंतिम विदाई दी गई। सकीर क्षेत्र के ग्राम सकतपुर रेवाड़ी निवासी आर्मी सैनिक 26 वर्षीय अमन यादव पुत्र राम निवास, जो आर्मी सप्लाई कोर ASC में तैनात था। 3 जनवरी 2025 लद्दाख में हुई मुठभेड़ में अमन यादव की गोली लग जाने से वो शहीद हो गए। आपको बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के वो हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राम निवास द्वारा नम आंखों से शहीद को मुखाग्नि दी गई।